नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता बनवाल है। मैं समर्पण अंबिका आईवीएफ सेंटर जो इंदिरा आईवीएफ के साथ एसोसिएटेड है की प्रोप्राइटर हूँ। आज हम आईवीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आईवीएफ क्या है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और इसकी परसेंटेज क्या है, इससे कितनी वुमेन को पॉजिटिव प्रेगनेंसी होती है और टेक होम बेबी संभव है। सबसे पहले हम आईवीएफ क्या है ये समझते हैं। आईवीएफ का पूरा फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर के बाहर उसका फर्टिलाइजेशन होगा और जब एम्ब्रॉय रेडी होगा, जब बेबी फॉर्म करेगा तो उसको हम लोग 6 डे यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है जो 2 स्टेप में पूरी की जाती है। सबसे पहले हम ओवम पिकअप के लिए पेशेंट को तैयार करते हैं। ओवम पिकअप उन महिलाओं का किया जाता है जिसमें अंडे तो हैं लेकिन प्रॉपर वे में ग्रो नहीं कर रहे हैं या अंडे कम हैं, तो उनका सुपर ओवुलेशन, उसमें गोनाडोट्रोपिन अधिक मात्रा में प्रयोग करके कई अंडे तैयार किए जाते हैं। फिर जब वे अंडे मैच्योर हो जाते हैं, जैसे 18 से 20 मिलीमीटर के, तब उनका एनेस्थीसिया के अंदर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा ओवम को पिकअप किया जाता है। उसमें से जितने भी oocytes आते हैं वो प्रिजर्व किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराकर एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। नॉर्मली अगर AMH 1 to 4 के बीच है तो 15 से 20 oocyte आ सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है, सिर्फ नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। कई बार अच्छी क्वालिटी के oocytes नहीं होते हैं तो उसको डिस्कार्ड किया जाता है। एक बार oocytes आ जाता है, फिर उसके हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है और उन दोनों को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो के रूप में फ्रीज किया जाता है। फिर हम महिला को वेट करते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, और नेक्स्ट मंथ मेंस्ट्रुएशन के 2nd डे उसको हम तैयार करते हैं एंडोमेट्रियम रेडी करने के लिए। उसके लिए हम इसे एस्ट्रोजन देते हैं, और जब एस्ट्रोजन 10 से 12 दिन चल गया होता है फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस देते हैं जो नॉर्मली 8 से 9 मिलीमीटर होना चाहिए, ट्रिपल लाइन होना चाहिए एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। और फिर हम प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन ऐड करते हैं और 6ठे दिन एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक बहुत टफ नहीं है, इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है। आराम से महिला का एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करके हम देख लेते हैं, फिर ट्रांसएब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से गाइडेड एम्ब्रियो को जस्ट फंडस के 1 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है और उसके बाद कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है। महिला आराम से काम कर सकती है, अगर वो वर्किंग है तो ऑफिस जा सकती है, सब कुछ संभव है, केवल उसको रेगुलर चेकअप कराना होता है। और वैसी महिलाएं जिनको नॉर्मल वे में या IUI के द्वारा प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है, उन लोगों के लिए ही IVF ऑप्ट किया जाता है। पहले IVF का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब एडवांस टेक्निक, लेजर हैचिंग और नई नई सुविधाएं के साथ इसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और कई सेंटर्स में 60 से 70% महिलाओं को फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद प्रेगनेंसी हो रही है। तो हम चाहते हैं जिन महिलाओं को गर्भधारण की समस्या रही हो, जिनके अंडे बहुत डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या जिनके हस्बैंड का शुक्राणु कम है, उन लोगों को जरूर IVF कराना चाहिए। आप प्रॉपर वे में गाइडेड डॉक्टर से मिलिए, क्या वो आपको एडवाइस करते हैं उनके इंस्ट्रक्शन का फॉलो कीजिए और उसके बाद IVF की टेक्निक को अपनाइए। ये अब आसानी से आपके शहर में उपलब्ध है और आप कृपया एक बार कम से कम कंसल्टेंसी के लिए जरूर आए। धन्यवाद।